साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट आपका दोस्त दीपक यादव आप सभी साथियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स पर। साथियों आज का जो विषय है हमारा वो बजट सेशन को लेकर होने वाला है। हरियाणा सरकार का बजट सत्र चालू है और बजट सत्र में किसान भाइयों के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं, कितना बजट एलोकेट किया गया है और क्या क्या विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में कदम उठाए गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा, वो चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं वो फुटेज जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेती बाड़ी और कृषि को लेकर के जो अनाउंसमेंट करी हैं और जो बजट उनके लिए एलोकेट किया गया है, क्या क्या विशेष बातें रही उस बजट की कृषि को लेकर के, तो वो आप देखिए। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र हरियाणा का किसान केवल देश का अन्नदाता नहीं बल्कि हरियाणा की आर्थिक सामाजिक स्थिरता का सशक्त आधार भी है। इसलिए किसान की आशा हमारी सरकार की दिशा है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने उर्वरकों के तर्क संगत प्रयोग के लिए इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ एकीकृत करने की घोषणा की थी। इससे वर्तमान रबी सीजन के दौरान उर्वरक वितरण में पारदर्शिता आई है। 8 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी में 704 करोड़ रुपए की बचत हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 15 जनवरी को हिसार में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े 362 किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाइयों और बहनों से विचार विमर्श में मुझे कुल 58 सुझाव मिले थे। मैंने न केवल इन सभी सुझावों को वरना AI चैट बॉट से प्राप्त हुए अधिकांश सुझावों को भी किसी न किसी रूप में इस बजट में शामिल किया है। वर्ष 2026-27 के मेरे मुख्य बजट प्रस्ताव इस प्रकार हैं। पिछले बजट में लवणीय नमकीन भूमि को पुनर्जीवित किए जाने के लिए 1 लाख एकड़ भूमि के निर्धारित लक्ष्य में से लगभग 92,000 एकड़ भूमि के सुधार का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2026-27 के लिए भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम व अन्य जिलों में अतिरिक्त 1,40,000 एकड़ भूमि को खेती लायक बनाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि मैंने पिछले वर्ष 8,000 प्रति एकड़ की थी। वर्ष 2026-27 में जो किसान धान छोड़कर दालें, तिलहन, कपास उगाएंगे उन्हें 2,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अगले 3 वर्षों में प्रदेश के सभी 8 लाख नलकूपों की गुणवत्ता का आंकलन करने का निर्णय किया है। वर्ष 2026-27 में 1/3 ट्यूबवेल अर्थात 2,70,000 ट्यूबवेलों के जल के नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। देसी कपास की खेती में प्रोत्साहन के लिए वर्तमान में दी जा रही प्रोत्साहन राशि 3,000 प्रति एकड़ से बढ़ा करके 4,000 प्रति एकड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। प्राकृतिक जैविक खेती प्रमाणन पर वह पहले से ही एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान देने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक जैविक खेती करेंगे। इसी तरह पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर भी प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष में एक नीति बनाई जाएगी। किसानों को जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी व नारनौल में प्राकृतिक व जैविक किसानों की कृषि उपज
बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं तथा प्रमाणीकरण के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त स्तर के केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को अपनी प्राकृतिक व जैविक कृषि उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को दिए जाने वाले 1200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान को तथा डीएसआर अपनाने के लिए किसान को दिए जाने वाले 4500 रुपए प्रति एकड़ के अनुदान को वर्ष 2026-27 में भी जारी रखा जाएगा। हरियाणा के किसानों को देश के विभिन्न प्रदेशों में आधुनिकतम तकनीकों, उन्नत कृषि पद्धतियों, नए बाजारों से जुड़ने के अवसर जांचने के लिए हर जिले से कम 100 किसानों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत किसानों को 4 फुट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण अपनाने के लिए किसानों को दी जा रही 3000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5000 प्रति एकड़ किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की हर सरकारी चीनी मिल अपने क्षेत्र के किसानों को शुगर केन हार्वेस्टर उपलब्ध कराएगी ताकि श्रम लागत में कमी आए। टिश्यू कल्चर के माध्यम से गन्ना की उत्पादकता में वृद्धि होती है और इस विधि से तैयार हुई पौध को किसानों को अब मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को एकल आंख विधि से गन्ने की बिजाई करने पर 3000 प्रति एकड़ की राशि को बढ़ाकर 5000 प्रति एकड़ किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी तथा 5 किलोग्राम तक के पैकेट विक्रेताओं को बिक्री संबंधी लाइसेंस से छूट देकर जैविक खेती को व्यापक रूप से बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 2000 एकड़ के एक क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से एक नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी हर पाई की भरपाई हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त सभी जिलों में स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे सुरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग व ई पोस्ट के अंतर्गत कुल 1000 एकड़ क्षेत्र को लाने का भी मेरा प्रस्ताव है। ग्रामीण उत्पादकों की सीधी बिक्री हेतु प्रदेश में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी, जिन्हें एफपीओ द्वारा निर्मित पैक हाउसेस से लिंक किया जाएगा। पहली ग्रामीण हाट मंडी का उद्घाटन किसान दिवस के मौके पर 23 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एफपीओ के बागवानी उत्पादन से लेकर मूल्य संवर्धन एवं विपणन तक एकीकृत संस्थागत समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से बागवानी विभाग का पुनर्गठन कर इसे बागवानी एवं विपणन विभाग के रूप में स्थापित किए जाने का भी मेरा प्रस्ताव है। वर्ष 2026-27 में बागवानी फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा FMFMB पोर्टल को पूरे वर्ष संचालित किया जाएगा तथा एक कोल्ड चेन नीति लागू कर भंडारण मूल्य स्थिरता तथा निर्यात बढ़ोतरी लाने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मोरनी ब्लॉक को एक प्राकृतिक जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना 20 वित्त वर्ष में लाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फलों की फसल खराब होने पर मिलने वाले मुआवजे को 40,000 प्रति एकड़ से बढ़ा करके 50,000 प्रति एकड़ तथा सब्जियों और मसालों के लिए मिलने वाले मुआवजे को 30,000 प्रति एकड़ से बढ़ा करके 40,000 प्रति एकड़ करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, टिश्यू कल्चर के माध्यम से पैदा किए गए आलू बीज की श्रृंखला का प्रमाणीकरण करने के लिए एक हरियाणा आलू बीज अधिनियम लाया जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 7.5 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता युक्त बीज आलू का उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, घरौंडा व सिरसा में स्थापित कीटनाशक अवशेष प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में फलों और सब्जियों के
सैंपल्स की वार्षिक परीक्षण क्षमता 3000 सैंपल से बढ़ा करके 5000 सैंपल प्रति वर्ष करने तथा इनमें नेमाटोड परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जिला सोनीपत, पानीपत, अंबाला, करनाल व कुरुक्षेत्र मशरूम उत्पादन में अग्रणी है। इन जिलों में मशरूम उत्पादन व मूल्य संवर्धन को व्यापक स्तर पर और बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एफपीओ मिशन के माध्यम से 775 एफपीओ को सुदृढ़ कर कृषि व्यवसाय को नई दिशा दी जाएगी। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 2026 को की जाएगी। तो साथियों, आपने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुना। जो बजट कृषि के लिए एलोकेट हुआ है, किसान भाइयों के लिए जो कदम उठाए गए हैं हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में, उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो क्या क्या योजनाएं लेकर के आए हैं किसानों के लिए। आपको ये बजट कैसा लगा? किसानों के हित में है या अहित में है, या इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते थे, क्या क्या एडअप इसमें किया जा सकता था जिससे कृषि क्षेत्र और किसान साथियों का उत्थान हो और वो एक अच्छे लेवल पर आकर के और खेती बाड़ी कर सकें। तो आपकी कोई ऐसी राय है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं इसके ड्रॉबैक, इसके बेनिफिट्स और क्या इसमें एडअप हो सकता था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।